रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA। अब सीजेपी के बवाल के बाद जो है नई पॉलिटिकल पार्टी उठ के आ रही है। एंड सिर्फ RHA नहीं भाई, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उठ के आ रही है। मतलब सारे अपने अपनी बातों को, अपने अपने मूवमेंट को उठा रहे हैं। ये जैसे कि एक रिजर्वेशन और आरक्षण वाली है, और कोई बैडी जनता पार्टी खोल रहा है, एंड कोई E20 जनता पार्टी खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई कुछ। सब अपने अपने वो प्रॉब्लम के हिसाब से सब अपनी समाधान करने के लिए सारे खोल रहे हैं। एंड बाकी सब तो छोटे ही, इसलिए मैं उनको कवर नहीं करूँगा। ठीक है, वो छोटे मोटे जो है सार्केस्टिक वे में ओपन हो सकते हैं, इट्स ऑल राइट। बस एक जो है ये RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है, इसके 4.4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टा पे। एंड ये मेरे को बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये थोड़े गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो मूवमेंट वाले हैं ना, जो ये आंदोलन वाले हैं, ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ एजुकेशन सिस्टम से। जो चल रहा है ना EWS का रखने दो, बाकी जो OBC SC ST जो भी है नहीं हटाओ। देखो आज ना मैं आपको ये रिजर्वेशन, कास्टिज्म, ये सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरी वीडियो देख लो, आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी वीडियो से आपका सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो मतलब मेरे को ये चीज़ें कहनी अच्छी नहीं लगती, बट मैं भी जर्नल कास्ट से ही था। अभी तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे को फिलोसफी पढ़ने के बाद पता चल गया है कि ये जो कास्ट और रिलीजन, ये गॉड, ये चीज़ें सब इंसानों ने बनाई हैं। मतलब इनका भगवान से, कोई डिवाइन चीज़ से इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं तो मानता नहीं इन चीज़ों में। बट जो लोग देख रहे हैं ना कि यार सीधा रिजर्वेशन हटा दो, उस चीज़ से हटा दो, और वो कास्टिज्म की बात नहीं कर रहे हैं कि कास्टिज्म हटाओ। देखो भाई, कास्टिज्म जो है ना, एक कैंसर है सोसाइटी के लिए, जहर है वो। मतलब वो ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो पता नहीं क्यों है। ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम ये हैं, OBC SC ST जर्नल, क्या बकवास बातें हैं ये। सब इंसान है यार, दैट्स इट, यही है फाइनल, बस सब इंसान है, दैट्स इट। पर लोग हर चीज को पता इतना बड़ा बना देंगे, कुछ ना कुछ। लोग समझ भी नहीं बन रहा। आज 21वीं सदी है, साइंस इतनी डेवलप कर चुकी है, फिलोसफी साइकोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुका है, बट लोग स्टिल आज भी जो है उसी पे अड़े हुए हैं, मतलब कास्टिज्म पे, रिजर्वेशन पे। और देखो जो पुराने लोग थे, अगर वो करे तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो पुराने लोग कर रहे हैं, बट यार नए आजकल के यूथ भी, हमारे जैसे लोग भी, मतलब बुरा हाल हो चुका है ना देश का। तो रिजर्वेशन का देखो मैं आज आपको फंडा बता देता हूं। देखो रिजर्वेशन, लोग रिजर्वेशन हटाने को कह रहे हैं। अरे भाई, रिजर्वेशन हटने का कोई मतलब नहीं है अगर आप कास्टिज्म नहीं हटा सकते तो। क्यों? क्योंकि फिर आप वही चले जाओगे 200-300 साल पहले, जहां पे कास्ट के साथ जो है, एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ SC ST या OBC, इनके साथ जो है भेदभाव होता था, इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सेम वही हो जाएगा। मतलब आप जो जो अभी 70-75 सालों में थोड़ा सा जो बराबर आने की कोशिश हुई है, आप जो इतने 1000 सालों की जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इक्वल आने की कोशिश हुई, उसको आप फिर बर्बादी की राह पे ले जाओगे। अरे भाई, अगर आपको नींव चलानी है ना, देखो मैं भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ। देखो मैं भी अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। ठीक है, EWS रिजर्वेशन होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, बट वो अभी ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए। देखो देखो, कास्टिज्म है तो रिजर्वेशन है। अगर कास्टिज्म खत्म कर रहे हो तो रिजर्वेशन भी खत्म कर दो। क्यों? और EWS के बेस पे रखो। मतलब जो SC ST हमारे जो लोग हैं वो संपन्न हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो ब्राह्मण भी हैं, जो टॉप अपने आप को समझते हैं, वो भी अगर EWS है तो उनको रिजर्वेशन दो। मतलब इकोनॉमिकली सेक्शन पे होना चाहिए रिजर्वेशन, बाकी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा है कि पहले आप कास्टिज्म हटाओ। उस आंदोलन का नाम होना चाहिए रिमूव कास्टिज्म आंदोलन। भाई कास्टिज्म हटाओ, रिजर्वेशन तो अपने आप हट जाएगा यार। मतलब इतने मूर्ख मंदबुद्धि लोग हैं, ये रिजर्वेशन के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, रिजर्वेशन कास्टिज्म पे बेस्ड है। अगर आप कास्टिज्म करते रहोगे, मतलब वो ये है, वो ये, उनको हक नहीं दोगे तो क्या होगा। एंड अभी अगर रिजर्वेशन हट गया, और वो कोई हटाएगा भी नहीं, वो बस जो है जुमला है, ये एक्चुअल में कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेवकूफ़ी करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है, मेरे ख्याल से OBC SC ST भरे पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे को अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की रिस्क लेगी? कोई भी रिस्क नहीं लेगा। मतलब मूर्खता की बात है। हाँ, अगर आप कास्टिज्म हटाने की बात करें तो वो एक अच्छी पहल हो सकती थी, है ना। उससे हम ये संकेत दे सकते थे कि जो यूथ है वो कास्ट वास्ट में नहीं मानता, वो साइंस में मानता है। वो मानता है कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, वी आर जस्ट ह्यूमंस। तो वो एक पहल हो सकती है। बट ये रिजर्वेशन पे आना, आप हेट दोबारा फैला रहे हो। आप हेट कम्युनल राइट्स, जो राइट्स बढ़ सकते हैं बिटवीन जर्नल एंड अदर कास्ट। सो ये तो मूर्खता की बात है जो कर रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब ये CJP का क्या खत्म हुआ है, एंड लोग जो है अपनी ये मूवमेंट चला रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल। अरे भाई, जो जेन्युइन मुद्दे, CJP क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्यों? जेन्युइन चीज थी। ये भी 4 मिलियन हो तो गए इस पे फॉलोअर, बट ये भी जो है लोग CJP का जो उससे उभरे हैं ना, तो बस वो इंटरेस्ट में हो रहे हैं। और बहुत सारे जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट में हो रहे हैं।
हमको छोड़ गए, हम जैसे लोगों को छोड़ गए, क्योंकि हम समझदार हैं, हमें पता है कि भाई ये जर्नल ओबीसी एसटी एससी ये कुछ नहीं होता। हम सब इंसान है, ये हमारे पूर्वजों ने बना दी हैं बकवास की बातें। अब हमारा काम है इन चीज़ों को हटाना। बट लोग जो है समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को। मतलब वो 4 मिलियन हो तो गए, बट उससे ये मतलब नहीं है कि आप रोड पे आ जाओगे, कोई नहीं आएगा भाई। गिने चुने लोग आएंगे और आपकी कोई नहीं सुनेगा यार। मतलब कौन मूर्ख होगा जो बिना कास्टिंग का रिजर्वेशन हटाना चाहेगा। मतलब इतनी तो बेसिक सेंस रखनी चाहिए यार आप लोगों को, ठीक है। तो मैं तो अपने जो भी आंदोलन के वो जो करता धरता है मैं उनको बताना चाहता हूँ, सर आप मूवमेंट चलाओ, कास्टिज्म हटाओ, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा। कास्टिज्म हट जाएगा तो यार मतलब यार जब कुछ रहेगा ही नहीं, कास्टिज्म ही रहेगा कि वो जनरल है, वो है, वो है, तो रिजर्वेशन किस बेस बात का, हट जाएगा वो भी। तो आप जो है मेन चीज जो जरूरी है वो चीज करो, उसके बाद जो अपने आप हो जाएगी। मतलब मेरा बड़ा मन था, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया, बट ये मैंने पहले भी ये वीडियोस बनाई है कि यार भाई रिजर्वेशन जो है जरूरी है अगर कास्टिज्म है तो। क्यों? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ उनको प्रेस किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इतने सालों से, हजारों सालों से किया जा रहा है। 70-75 सालों में थोड़ा सा इक्वल होने की कोशिश हुई है। तो अगर आप आज के टाइम पे कास्टिज्म हटा देते हो तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन फिर कास्टिज्म पे बनेगा नहीं। क्योंकि इतने टाइम से SC ST या OBC जिनको भी ओप्रेस किया गया है, ऑब्वियसली ओप्रेस किया होगा तो दो ही चीज होंगी, एक तो उनकी रिस्पेक्ट खत्म होगी समाज से, कास्टिज्म हट जाएगा तो रिस्पेक्ट भी आ जाएगी क्योंकि सब इक्वल हो जाएंगे। और इतने सालों का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये होगा कि उनको जो है हक नहीं दिया होगा। मतलब वो गरीब होंगे, बेलो मिडिल क्लास होंगे, उनके पास रिसोर्सेज कम होंगे। अभी उनके बाद फिर वो EWS में आ जाएंगे, तो EWS का होगा तो वो उनको भी ग्रोथ मिल जाएगी। बेसिकली अगर कास्टिज्म खत्म हो जाएगा तो सारा सोल्यूशन ही हो जाएगा, है ना। फिर EWS रह रहेगा, जो भी OBC ST SC जो भी बेचारे जिनके साथ ऑप्रेस हुआ, जो रिसोर्स नहीं मिले जिनको, एंड जिनके पास वेल्थ भी कम है, तो वो EWS में आएंगे, उनको ऑटोमेटिक रिजर्वेशन मिल जाएगा। एंड जो OBC SC ST सबका जो मिला के रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है ना वो सारा EWS में डाल दो। और इससे एक फायदा और होगा, जो जनरल कैटेगरी के लोग भी होंगे जो EWS में, मतलब जो गरीब होंगे या कम बिलो मिडिल क्लास होंगे, वो भी EWS में आ जाए, मतलब सभी का फायदा होगा। लेकिन सबसे मेन मोटिव हमारा ये है कास्टिज्म हटाना। कास्टिज्म हटाओ सब कुछ हट जाएगा। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए यार, ये बेसिक सी बात है ना भाई। मैं तो इतना डीप में बता दिया, मैं पहले ही बहुत बार वीडियो बना चुका था यार। मतलब आप लोग मेरे को छत पे आने मजबूर कर ही देते हो। मतलब मैं सोचता हूँ जो आंदोलन की चीजें होती है ना, जो ये मूवमेंट की बातें होती हैं, जो देश की बातें होती हैं, मैं समझता हूँ ये खुले नेचर में, मतलब आसमान में छत पे बैठ के की जाए। पर लोग मेरे को भाई मानेंगे नहीं भाई। तो मैं 4-5 दिन से मैं तंग हो रहा था, मैं सीजेपी को कवर कर रहा था, बट मैं सोच रहा चलो आप फिलोसफी साइकोलॉजी में बढ़ते हैं, ये फिर नया मूवमेंट चालू कर दिया भाई। समझ जाओ भाई, समझ जाओ। एंड सीजेपी की भी एक अपडेट है भाई, वो कह रहे हैं कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में जो है अभी भी जो NDA गवर्नमेंट है वो मतलब केस वापस नहीं ले रही है, बच्चों को अभी भी तंग करे, स्टूडेंट को। एंड तो सीजेपी की तरफ से जो है आया है, एक नोटिस आया है कि यार हम फिर से आंदोलन करेंगे, तो आप सोल्यूशन करो। JP नड्डा को टैग कर रहे हैं वहाँ, जो भी है चलो वो तो हो जाएगा सोल्यूशन। नहीं होगा तो उसके लिए आना चाहिए फिर मैदान पे दोबारा, जंतर मंतर पे आना चाहिए अगर ऐसा। तो बाकी वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, वो शायद कर देंगे वो भी। क्योंकि यार देखो एरिया बड़ा है, बीजेपी को संभालना अभी खत्म हुआ है, तो शायद कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी रह गई होगी, वो कर देंगे ऑब्वियसली, नो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट मेरा तो यही मानना है कि भाई बीजेपी को मेरा कहना है कि ये चीज़ों को खत्म करो। एंड ये जो प्रोटेस्ट ये फालतू का कर रहे हैं ना, इसको भी ठीक करो। एंड जो ये RHA के जो फाउंडर्स हैं, जो करता धरता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई कास्टिज्म हटाने पे जोर दो। रिजर्वेशन हटाने कहोगे तो आपको खत्म कर देंगे लोग यहाँ पे, OBC SC ST वाले। और वो होना भी चाहिए, आप लोगों को होना भी चाहिए खत्म। भाई यार आप क्या कर रहे हो? मतलब एक तरफ कास्टिज्म कर रहे हो, एक तरफ बेचारों उनको फिर बराबर लाने के रिजर्वेशन, आप उसको भी हटाने की बात करो ना, फिर तो हम 100-200 साल पहले ही चले जाएंगे। आप कास्टिज्म हटाने की बात करो, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और फिर SC ST OBC वाले वो भी कह देंगे यार चलो हम बराबर हो ही गए हैं, अब क्या रिजर्वेशन रखना है ना, आप तो बस जो है EWS रख लो, दैट्स इट फाइनली। ठीक है, इस टॉपिक पे आपको और वीडियो डीप में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना, हम वीडियो कवर करेंगे। एंड मेरा टेक यही था रिजर्वेशन पे, ऑन कास्टिज्म पे, एंड ये जो चल रहे हैं आजकल मुद्दों पे। तो आपने मेरी वीडियो देख ली एंड समझ गए आप सब कुछ और हो पॉइंट हो मेरे को बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए सोचते रखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।